एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। टेस्ट एनजी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डेटा प्रोवाइडर्स डिस्कस करेंगे। टेस्ट एनजी में डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम डेटा प्रोवाइडर को यूज करके टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, पैरामीटराइज कर सकते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टेस्ट एनजी में डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। जैसे लास्ट सेशन में, सेशन 8 में हम लोगों ने टेस्ट इंजन में पैरामीटर्स डिस्कस किया था ना। पैरामीटर्स यूज किया जाता है टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए। वैसे डेटा प्रोवाइडर भी टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन डेटा प्रोवाइडर क्या करता है कि सिंगल रन में वो बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन पैरामीटर में हम एक बार में एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे थे ना। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स जब हमने यूज किया था तो आप लोगों को याद होगा सेशन 8 में हम एक बार में सिर्फ एक ही सेट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे थे, लेकिन डेटा प्रोवाइडर्स यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स राइट कर देती हूँ डेटा प्रोवाइडर का। @डेटा प्रोवाइडर, इसमें क्या करेंगे हम डेटा प्रोवाइडर के लिए हम एक डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट करेंगे। जैसे हम टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं ना, वैसे डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट करेंगे। डेटा प्रोवाइड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेटा प्रोवाइड करने के लिए, और उसके ऊपर हम यूज करेंगे एनोटेशन @डेटा प्रोवाइडर। फिर ब्रैकेट में डेटा प्रोवाइडर का हम यहाँ पे नाम देंगे। ठीक है, तो उस डेटा प्रोवाइडर मेथड का काम होगा कि टेस्ट मेथड को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पब्लिक ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट एरे और यहाँ पे मेथड का नाम। अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये हो गया इसका रिटर्न, और यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज जो वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टेस्ट में पैरामीटर्स के अलावा डेटा प्रोवाइडर एक और तरीका है टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज करने का। जैसे टेस्ट एनजी पैरामीटर यूज करके हम टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज करते हैं, वैसे ही डेटा प्रोवाइडर यूज करके भी हम टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज कर सकते हैं। टेस्ट एनजी पैरामीटर यूज करके हम सिर्फ एक ही सेट ऑफ डेटा दे सकते हैं, मतलब सिंगल डेटा दे सकते हैं, लेकिन डेटा प्रोवाइडर यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा वैल्यूज दे सकते हैं अपने टेस्ट मेथड्स को। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर्स आर यूज्ड फॉर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, which means same test case can be run with different set of data। मैं यहां पे राइट भी कर देती हूँ। डेटा providers are used for data driven testing, which means same test case can be run with डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। एक ही टेस्ट केस को हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट के साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डेटा प्रोवाइडर फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है ये। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेटा प्रोवाइडर को लेकर के, उनको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो डेटा प्रोवाइडर में सबसे पहले आपको एक डेटा प्रोवाइड करने के लिए मेथड क्रिएट करना होता है। ये है उसका सिंटेक्स जो मैंने यहाँ पे आपको राइट करके दिखाया है। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स। अब इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो वी हैव टू क्रिएट अ मेथड फॉर सप्लाइंग द डेटा टू द अनदर मेथड। यहाँ मैं राइट कर देती हूँ, वी हैव टू क्रिएट अ मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेटा टू टेस्ट मेथड या अनदर मेथड। तो जो सिंटेक्स है डेटा प्रोवाइडर मेथड का वो ये रहा, ये है सिंटेक्स। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमेशा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये हमेशा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जिस भी मेथड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने मेथड क्रिएट किया, तो ये जो मेथड है जिसको हमने @डेटा प्रोवाइडर से एनोटेट किया है, दिस विल ऑलवेज रिटर्न ऑब्जेक्ट एरे। यहां पे लिख देती हूं मैं। ठीक है, एनोटेटेड
मेथड मतलब जिस भी मेथड को हमने एट द रेट डेटा प्रोवाइडर से एनोटेट किया है, जैसे इस मेथड को एग्जांपल में मैंने यहाँ पे आपको सिंटेक्स के लिए करके दिखाया है, इस मेथड को मैंने यहाँ पे एनोटेट किया है एट द रेट डेटा प्रोवाइडर से। तो जिस भी मेथड को आपने एट द रेट डेटा प्रोवाइडर से एनोटेट किया है विल रिटर्न एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट इज ऑब्जेक्ट, दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2D, 2 डायमेंशनल, 2D से कहने का मतलब है 2 डायमेंशनल। ठीक है, और डेटा प्रोवाइडर के साथ एक नाम होता है, जैसे यहाँ पे हमने ये एट द रेट डेटा प्रोवाइडर ये एनोटेशन यूज किया, ये तो हमारा एक नॉर्मल मेथड है जो रिटर्न करता है 2D ऑब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, अब ये जो मेथड डेटा प्रोवाइडर तब बनेगा जब हम इसको एनोटेट करेंगे एट द रेट डेटा प्रोवाइडर से, और साथ में हमें यहाँ पे देना होता है नाम, डेटा प्रोवाइडर का नाम, कि ये जो डेटा प्रोवाइडर है इसका नाम क्या है, तो ये नाम भी यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप नाम देंगे डेटा प्रोवाइडर का, तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। डेटा प्रोवाइडर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इनफैक्ट टेस्ट एनजी पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम में टेस्ट एनजी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा, डेटा प्रोवाइडर हैज अ नेम। डेटा प्रोवाइडर हैज नेम, जिसको हम ये जो भी हम नाम देंगे यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर का, उस नाम को हम यूज करेंगे हमारे टेस्ट मेथड्स में। जिस भी टेस्ट मेथड को डेटा चाहिए होगा उस टेस्ट मेथड में हम ये नाम यूज करेंगे डेटा प्रोवाइडर का। ठीक है, अभी सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी सारे पॉइंट्स मैंने आप एक साथ लिख दी जिससे कि कुछ भी मिस ना हो जाए। ठीक है, आपको सारा पता हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेटा प्रोवाइडर से रिलेटेड, क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर को आप सेम क्लास में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और दूसरे किसी और क्लास में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो डेटा डेटा प्रोवाइड करने के लिए आप एक सेपरेट क्लास मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप सेम क्लास में जिस क्लास में आपका टेस्ट मेथड है उस क्लास में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे राइट कर दूं वो भी। ठीक है, और ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा समझ आ जाएंगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए एक्लिप्स आईडी में। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ एक्लिप्स आईडी। पहले के सेशन में हम लोगों ने टेस्ट एनजी डेमो के नाम से एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था सेशन 1 में, और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी थी टेस्ट एनजी की वो सारी हम लोगों ने pom.xml में ऐड कर ली थी। ये सारा हम लोगों ने सिस्टम प्रिपेयर, सिस्टम सेटअप हम लोगों ने सेशन 1 में कर लिया था। तो हम लोगों ने टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड की थी, और जो हम लोगों ने ऑटोमेशन कोड राइट किया था तो उसमें हम लोगों ने सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड की थी। ठीक है, तो पहले के सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे, कोड स्टूडियो चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने पैरामीटर
टेस्ट एंड जी पैरामीटर्स का डेमो किया था। तो ऐसा करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से पैरामीटर यूज करते हैं हम टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही डेटा प्रोवाइडर भी यूज किया जाता है टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जिससे कि हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि पैरामीटर यूज करके हम कैसे डेटा प्रोवाइड करते हैं और डेटा प्रोवाइडर यूज करके हम कैसे डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है पैरामीटर वाला, तो वो सेशन आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब हम लोगों ने पैरामीटर यूज किया था तो हमने क्या किया था, हमारा ये है टेस्ट मेथड जो दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऐड टेस्ट मेथड है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, num1 एंड num2, और इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करता है और रिजल्ट को हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स और फिर रिजल्ट। ठीक है, अब ये जो num1 और num2, ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐड मेथड के, जो एक टेस्ट मेथड है, ऐड एक टेस्ट मेथड है, इसको हमें डेटा प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हम लोगों ने @पैरामीटर एनोटेशन यूज किया था। तो यहाँ पे हमें चूंकि दो आर्गुमेंट चाहिए तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर यूज किया है ए एंड बी। अब इस ए और बी को डेटा कैसे मिलेगा, तो वो हमें मिल रहा है एक्सएमएल फाइल से। टेस्ट एनजी में जो एक्सएमएल फाइल हम क्रिएट करते हैं टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एक्सएमएल फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था और यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर टैग यूज किया था, पैरामीटर टैग, फिर नेम, फिर पैरामीटर का नाम ए, और फिर पैरामीटर में हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की थी। वैसे दूसरे पैरामीटर के लिए भी एक और पैरामीटर टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया, फिर पैरामीटर का नाम, फिर पैरामीटर में वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सएमएल फाइल के थ्रू पैरामीटर टैग्स क्रिएट किया था, एक्सएमएल फाइल में हम लोगों ने पैरामीटर टैग क्रिएट किया था और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू असाइन की थी। तो यहाँ पे एक बार में देख रहे हो एक ही वैल्यू जा रही है, 9 एंड 6, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डेटा प्रोवाइडर यूज करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैसे खत्म होगी वो आप देखिएगा। तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, सेम इसी फाइल को कॉपी एंड पेस्ट, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं डेटा प्रोवाइडर डेमो। ठीक है, ये रहा हमारा डेटा प्रोवाइडर डेमो। अब इसको हम टेस्ट मेथड हमारा यही रहेगा। अब इस टेस्ट मेथड को हमें डेटा प्रोवाइडर के थ्रू डेटा प्रोवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, एक हमें यहाँ पे मेथड क्रिएट करना होगा जो डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिंटेक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ये पूरा सिंटेक्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, एट द डेटा प्रोवाइडर, कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारा डेटा प्रोवाइड करने का मेथड होगा उसको हमें एनोटेट करना है @डेटा प्रोवाइडर से, वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट org.testng.annotation कर लिया। फिर हमें डेटा प्रोवाइडर का नाम भी देना है, तो नेम इक्वल्स नेम ऑफ द डेटा प्रोवाइडर। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं डेटा प्रोवाइडर का, आपको जो देना आप दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट डेटा। ठीक है, ये हमारे डेटा प्रोवाइडर का नाम है। ठीक है ना, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा प्रोवाइडर मेथड है वो हमेशा 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे लिखा था ना हमने 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, 2D, 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है, रिटर्न न्यू 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है। अब वैल्यूज क्या देनी है, हमें देनी है वैल्यूज num1 एंड num2 के लिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे वैल्यूज है यहाँ पे हम वैल्यूज दे देंगे। पहला सेट ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 और 3 को ऐड करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करना है, ये पहला सेट ऑफ वैल्यू हो गया। फिर कॉमा लगा के फिर मुझे एक बारी और ऐड करना है, डिफरेंट सेट दे रही हूँ, ये पहला सेट हो गया, ये हमारा पहला सेट हो गया। अब एक और सेट मैं यहाँ पे दे रही हूँ,
मुझे यहाँ पे 5 एंड 8 को ऐड करना है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आएगा, 5 एंड 8 को ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक और सेट को ऐड करना है, अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर तीसरा सेट जा रहा है, पहला सेट, दूसरा सेट, सारे सेट्स को यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, सारे सेट्स को यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तीसरा सेट, तीसरा सेट फॉर एग्जाम्पल मुझे 12 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट डेटा सेट दिया, 3 डिफरेंट डेटा सेट दिया, लेकिन जब हम पैरामीटर यूज कर रहे थे तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हमने एक ही सेट दिया था 9 एंड 6। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है ना, क्या डिफरेंस हो गया दोनों में। यहाँ पे हम डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज दे पाएंगे, एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे और तीनों डेटा सेट्स के साथ हमारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में डेटा प्रोवाइडर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलरली यूज किया जाता है टेस्ट मेथड्स को पैरामीटराइज करने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा प्रोवाइडर, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा ये डेटा प्रोवाइडर मेथड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको यूज करना है एड टेस्ट मेथड को डेटा प्रोवाइड करने के लिए। तो अब हम कैसे करेंगे, तो यहां पे हमें अब पैरामीटर यूज नहीं करना है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अब ये हमारा एक टेस्ट मेथड है जिसको हमने एनोटेट कर दिया है @टेस्ट एनोटेशन से। अब यहां पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अपना डेटा प्रोवाइडर यहां पे हम राइट करेंगे कि इस एड टेस्ट मेथड को कौन डेटा प्रोवाइड करेगा, उस डेटा प्रोवाइडर का हमें यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, तो नाम कैसे देंगे, नाम कैसे देंगे, तो बहुत सिंपल है, @टेस्ट एनोटेशन और यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स और यहाँ पे नाम दे दीजिए डेटा प्रोवाइडर का, डबल कोट्स में, क्या नाम है, टेस्ट डेटा नाम है हमारे डेटा प्रोवाइडर का, टेस्ट डेटा। बस इतना ही करना है। अब जब हम इस टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टेस्ट क्लास है इस एड टेस्ट मेथड को ये 3 डेटा सेट्स के साथ एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल एग्जीक्यूशन में। हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, राइट क्लिक करके हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, सिंगल एग्जीक्यूशन, और ये 3 डेटा सेट्स के साथ एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 3 बार ये ऐड मेथड कॉल होगा, 3 बार ये सम रिजल्ट के साथ प्रिंट होगा। ठीक है, करके देखें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए, ये रहा इसका कंसोल पे आउटपुट। सम ऑफ 2 नंबर, पहले आया 5, 2 + 3 5, 8 + 5 13, सेकेंड डेटा सेट का रिजल्ट, थर्ड डेटा सेट का रिजल्ट 12 + 5 17। ऐसे अगर आपको और भी डेटा सेट इंक्रीज करना है तो आप यहीं पे कर दीजिए, कॉमा लगाइए, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 डेटा सेट यहाँ पे और डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 23 और 6 करना है, कर दीजिए, दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए टेस्ट मेथड को, टेस्ट क्लास को, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। आ गया आपका नया डेटा सेट भी, पास हो गया, 29 सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है ना, समझ आ गया कि पैरामीटर में और डेटा प्रोवाइडर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने असर्शन का एग्जांपल लिया था मेथड पैरामीटराइज को समझने के लिए, कि मेथड्स को हम कैसे पैरामीटराइज करते हैं। तो इसमें हमने सेटअप मेथड को @बिफोर क्लास से एनोटेट किया था। ठीक है, और टीयर डाउन मेथड को हमने @आफ्टर क्लास से एनोटेट किया था। तो यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स को कंफ्यूजन ये था कि यहाँ पे हम आफ्टर क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, आफ्टर मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे। यहाँ पे हम आफ्टर क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, आफ्टर मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे, और यहाँ पे हम बिफोर क्लास क्यों यूज कर रहे हैं, बिफोर मेथड एनोटेशन क्यों नहीं यूज कर रहे। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, जो बिफोर क्लास मेथड्स होते हैं ना, मतलब बिफोर क्लास एनोटेशन हम उन मेथड्स के लिए यूज करते हैं जो क्लास के टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो असर्शन एग्जाम्पल, ये एक टेस्ट क्लास है, ये एक क्लास है। अब इस क्लास में हमारे पास 2 टेस्ट मेथड्स हैं, वेरीफाई पेज टाइटल एंड वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड।
दो टेस्ट मेथड है। तो इन दोनों टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन से पहले हमें ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना है। हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले नहीं करना, हमें इन दोनों के पहले करना है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक बार हमारा ब्राउजर ओपन हो गया, विंडो मैक्सिमाइज, ब्राउजर हमारा एक बार ओपन हो गया, यूआरएल हमारा ओपन हो गया, विंडो मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टेस्ट केस हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और जब दोनों टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो हमें टीयर डाउन मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो इस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं, अभी तो इस क्लास में सिर्फ दो ही टेस्ट मेथड्स हैं, लेकिन रियल टाइम में बहुत सारे टेस्ट मेथड्स होंगे, सिर्फ दो नहीं होंगे। एक क्लास में कम से कम बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ दो ही मेथड है। तो इन दोनों टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हमें ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे बिफोर क्लास एनोटेशन यूज किया। अगर हम यहाँ पे बिफोर क्लास एनोटेशन की जगह बिफोर मेथड एनोटेशन यूज करते तो क्या होता, हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये सेटअप मेथड कॉल हो जाता। मतलब यहाँ पे दो बार कॉल होता, वेरीफाई पेज टाइटल के पहले भी सेटअप मेथड कॉल होता, और वेरीफाई गूगल इमेज के पहले भी सेटअप मेथड कॉल होता, ठीक है। इसको आप करके देख लो, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। जो बिफोर क्लास मेथड होता है ना, वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और बिफोर मेथड जो मेथड्स होते हैं वो हर टेस्ट मेथड के पहले एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इसको आप करके देखोगे, एक्चुअली अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग करके देखिएगा। अदरवाइज कोड स्टूडियो चैनल पे एनोटेशंस जो सेशन है उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है बिफोर क्लास और बिफोर मेथड को, ठीक है। मैं आपको फटाफट से एक बार इसको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। जब भी कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो आप लोग उसको करके देख लीजिए। बिफोर क्लास, या फिर ऐसे लिख देते हैं सेटअप मेथड एग्जीक्यूटेड, सेटअप मेथड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और टीयर डाउन में भी लिख देते हैं टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूटेड। टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमें इसको एग्जीक्यूट करना होगा टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल से, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पैरामीटराइज किया है ना सेटअप मेथड को। तो ये रहा हमारा टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये एक्सएमएल फाइल क्रिएट किया था। तो इसमें जो हमारा पैरामीटर डेमो डॉट जावा है इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। और गूगल टेस्ट ऑन फायरफॉक्स को भी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हम क्रोम पे ही टेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि जल्दी से हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्राउजर का नाम दे दिया है क्रोम, पैरामीटर ब्राउजर में वैल्यू हमने यहाँ पे क्रोम असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। जल्दी से हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। दो टेस्ट मेथड थे, ये देखिए। अभी हमारा सेटअप मेथड एक बार क्लास के एग्जीक्यूशन से पहले, टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट हुआ, और टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। वही अगर हम इसको बिफोर, ऐसा करते हैं, जो बाकी के जो हमारे टेस्ट मेथड्स हैं ना उनमें भी हम डाल देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरीफाई टाइटल मेथड एग्जीक्यूटेड एंड वेरीफाई गूगल इमेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब देखिए टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। ये देखिए, सबसे पहले हमारा वेरीफाई गूगल इमेज और वेरीफाई टाइटल मेथड, इन दोनों मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और इन दोनों मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद हमारा टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने सेटअप मेथड को बिफोर क्लास एनोटेट किया है और टीयर डाउन को आफ्टर क्लास एनोटेट किया है।
बिफोर क्लास का मतलब है कि उस क्लास के टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले वो एग्जीक्यूट होगा, और टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से बाद, टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वही अगर हम इसको बिफोर मेथड कर देते, बिफोर क्लास की जगह अगर हम इसको बिफोर मेथड कर देते, ठीक है, इसका भी साथ में पैकेज इंपोर्ट करना होगा, और आफ्टर क्लास को हम आफ्टर मेथड कर देते तो क्या होता? ठीक है, पैकेज सबका इंपोर्ट कर लिया हमने। अब देखिए, चलते हैं एक्सएमएल फाइल में, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट इंजन स्वीट। देखिए, हर बार हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब दो टेस्ट मेथड है ना, तो दो बार सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा और दो बार टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर वेरीफाई गूगल इमेज एग्जीक्यूट हुआ, फिर टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट मेथड के लिए सेटअप मेथड और टीयर डाउन मेथड हो गया। फिर दोबारा से जब वेरीफाई टाइटल मेथड एग्जीक्यूट होगा तो अगेन सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो बार बार सेटअप मेथड और बार बार टीयर डाउन मेथड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं थी हमें, एक ही बार एग्जीक्यूशन से हमारा काम हो जा रहा था। इसीलिए हमने बिफोर क्लास मेथड से एनोटेट किया था सेटअप मेथड को, और आफ्टर क्लास मेथड से एनोटेट किया था टीयर डाउन मेथड को। अगर आपके पास ऐसा कोई मेथड है जो आपको हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट करना है, आप चाहते हो कि आपके हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट हो, तो उसको आप बिफोर मेथड एनोटेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ एक बार एग्जीक्यूशन की, कि एक बार हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाए, एक बार हमारा यूआरएल लॉन्च हो जाए, और फिर हम दोनों टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट कर लें और फिर हमारा ब्राउजर क्लोज हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या है बिफोर क्लास और बिफोर मेथड में, और आफ्टर क्लास और आफ्टर मेथड में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं डेटा प्रोवाइडर फंक्शन को समझने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला यूआरएल ओपन करेंगे, sosdemo.com। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, और फिर हमें लॉग इन पे क्लिक करना है। ये है हमारा टेस्ट सिनेरियो। हमें सबसे पहले ये ब्राउजर ओपन करना है, कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जो आपके पास ब्राउजर है वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें ये यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के बाद हमें स्वैग लैब वेबसाइट पे लॉग इन करना है बाय एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, फिर लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो पॉसिबल यूजर नेम, एक्सेप्टेड यूजर नेम्स हैं, वो ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है, स्टैंडर्ड यूजर है, लॉग्ड आउट यूजर है, प्रॉब्लम यूजर है, परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर है, और इन सबके लिए पासवर्ड जो है वो है सीक्रेट सॉस। ठीक है, तो इनमें से ये यूजर नेम जो ये वेबसाइट एक्सेप्ट करता है, इन यूजर नेम्स को यूज करके हमें यहाँ पे लॉग इन टेस्ट, लॉग इन एक्शन को परफॉर्म करना है। इसके लिए हमें सेलेनियम यूज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो जो लॉग इन फंक्शन होगा, जो लॉग इन करने का जो टेस्ट मेथड होगा, हमें उसको यूजर नेम एक्सेप्ट करने के लिए पैरामीटराइज करना है। ठीक है, अभी आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ऑटोमेशन कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम एक क्लास, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं डेटा प्रोवाइडर डेमो 2। ठीक है, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक सेटअप मेथड। ऑलरेडी हम लोगों ने जब असर्शन का एग्जांपल किया था तो सेटअप मेथड क्रिएट किया था ना, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा सेटअप मेथड। इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे, ऑलरेडी हमारे पास कोड तो रिटर्न ही है, सेटअप मेथड भी रिटर्न है, यहाँ पे टीयर डाउन मेथड भी रिटर्न है। इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा एक वेब ड्राइवर का इंस्टेंस।
तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्लास लेवल पे क्रिएट करेंगे जिससे कि हम इस क्लास के सारे मेथड्स में सेम इंस्टेंस को यूज कर पाए। इनके पैकेजेस भी इंपोर्ट करने होंगे हमें। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप मेथड में हम पैरामीटर रिमूव कर देते हैं, इसको हम क्रोम ब्राउजर पे ही एग्जीक्यूट करेंगे। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं आई मीन कोड को। ठीक है, तो सेटअप मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्राउजर को ओपन करना है, फिर हम यूआरएल ओपन करेंगे। यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारा यूआरएल, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। विंडो को मैक्सिमाइज कर देंगे हम। दैट्स इट, सेटअप मेथड इतना ही काम कर रहे हैं और ये हमारा हो जाएगा @बिफोर क्लास। बिफोर क्लास क्या होता है, आफ्टर क्लास क्या होता है, आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इन सबके पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने होंगे, तो इंपोर्ट करते जाते हैं। और यहाँ पे टेयर डाउन मेथड ये हमारा हो जाएगा आफ्टर क्लास। ठीक है, इसका भी पैकेज इंपोर्ट कर, या तो सबको इंडिविजुअली इंपोर्ट करें या फिर हम यहाँ पे स्टार डॉट कर देते हैं, एनोटेशंस डॉट स्टार, सॉरी स्टार डॉट नहीं डॉट स्टार। तो अब क्या होगा, एनोटेशंस में जितने भी फर्दर क्लासेस होंगी वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, फायरफॉक्स की हमें जरूरत नहीं है, हम क्योंकि क्रोम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं लॉग इन करने के लिए। तो ऑलरेडी मेरे पास टेस्ट मेथड, लॉग इन करने का टेस्ट मेथड का कोड अवेलेबल है, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, इससे क्या हमारा टाइम सेव हो जाएगा। वेरीफाई लॉग इन, ये कॉपी कर लिया मैंने, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारा का सारा कोड। ठीक है, डोंट वरी। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यूआरएल ओपन करना है, वो भी हमने कर लिया सेटअप मेथड में। उसके बाद फाइंड द यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट फील्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है ना, तो इन दोनों वेब एलिमेंट्स को हमें लोकेट करना है। तो यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद किस तरीके से आप यूजर नेम को लोकेट कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको इसके HTML कोड से पता लग जाएगा। अलग अलग टाइप की लोकेटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, बाय आईडी होता है, बाय टैग नेम होता है, बाय क्लास नेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी गिवन है, ये देखिए आईडी, बाय आईडी। तो यहाँ पे आईडी इक्वल्स यूजर हाइफन नेम, तो हम यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को, इनपुट बॉक्स को बाय आईडी यूज करके लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप पासवर्ड को भी लोकेट कर सकते हैं। पासवर्ड को इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, तो पासवर्ड का भी यहाँ पे आईडी गिवन है, आईडी इक्वल्स पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट को यूज करके यूजर नेम और पासवर्ड को दोनों को हम लोकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेलेनियम के पैकेजेस को हमें इंपोर्ट करने होंगे, या बाय डॉट आईडी को, तो बाय को हमने कर लिया, वेब एलिमेंट को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी दे दिया यूजर नेम का। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये इतना स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगा, एक वेब एलिमेंट, यूजर नेम वेब एलिमेंट, वो हमने यहाँ पे वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे पासवर्ड को भी लोकेट कर लिया है, बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके यहाँ पे आईडी की वैल्यू दे दी है हमने पासवर्ड। यहाँ पे देखा था ना आपने, आईडी की वैल्यू थी यहाँ पे पासवर्ड, ये आईडी इक्वल्स पासवर्ड, यही दिया है हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब पासवर्ड तो हमें पता है क्या है, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, यहाँ पे गिवन है ना, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। लेकिन यहाँ पे यूजर नेम हमारे पास मल्टीपल है, अब हमें यहाँ पे ये सारे यूजर नेम्स के साथ हमने टेस्ट केस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन के साथ एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्रिएट किया है यूजर नेम के लिए, जिससे कि मल्टीपल यूजर नेम्स के साथ टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट कर पाए।
और ये यूजर नेम, ये जो यहाँ पे यूजर नेम वेब एलिमेंट हमें मिला था, यूजर नेम डॉट सेंड कीज मेथड यूज करके हमने यूजर नेम एंटर कर देना है, ये जो भी यूजर नेम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे पासवर्ड हमने हार्ड कोड एंटर कर दिया है। यूजर नेम यहाँ पे डायनेमिकली आएगा, जो हमारा टेस्ट डेटा है उससे हमें यूजर नेम मिलेगा डेटा प्रोवाइडर से। और पासवर्ड हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन बटन को क्लिक किया है। लॉगिन बटन भी हमने यहाँ पे लोकेट किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके। ये देखिए, ये है लॉगिन बटन। यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन का ये देखिए बाय डॉट आईडी लॉगिन हाइफन बटन, ठीक है। तो भाई बाय डॉट आईडी लॉगिन हाइफन बटन, ये होगी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद हमें लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लिया है। और यहाँ पे हमने डाला है थोड़ी देर का वेट, वेब ड्राइवर वेट। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए वेट ऐड किया है 10 सेकेंड्स का, जिससे कि हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमारा पेज लोड हो जाए। वेट फॉर द पेज टू लोड, तो यहाँ पर हमने 10 सेकेंड्स का वेट डाला है, जिससे कि हमारा पेज लोड हो जाए। पेज लोड होने के बाद वेट, ये जो वेब ड्राइवर वेट है, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोडेड बाय। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट भी करना है। जब हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, फिर हम जब लॉग आउट करेंगे तभी तो फिर नए यूजर के साथ हम फिर दूसरे यूजर से हम लॉगिन कर पाएंगे। स्टैंडर्ड यूजर से हमने लॉगिन किया, फिर हमने क्या करना है, फिर लॉग आउट करना है। लॉगिन करने के बाद हमने लॉग आउट करना है। ये देखिए स्टैंडर्ड यूजर, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमें इसके बाद लॉग आउट करके फिर नए यूजर से क्लिक साइन इन करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग आउट करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो 3 बार दिख रहे हैं वहां पे क्लिक करना है, फिर हमें लॉग आउट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो लॉग आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 बार्स को आइडेंटिफाई करना होगा, इसको लोकेट करना होगा, इसको इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये देखिए ये है 3 बार्स। इसका हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट अवेलेबल है, क्लास इक्वल्स bm हाइफन बर्जर हाइफन बटन। तो हम यहाँ पे इसका क्लास एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्स पाथ हमने यहाँ पे राइट किया है डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए div टैग। एक्स पाथ कैसे राइट करते हैं, ये हम लोगों ने सेलेनियम जावा सीरीज इन हिंदी उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले आता है डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर आएगा एक्स पाथ में टैग नेम। टैग नेम हमेशा हमारा एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। टैग नेम हो गया div, क्योंकि div के पहले एंगुलर ब्रैकेट है ना, इसलिए टैग नेम। उसके बाद @ साइन के बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट हो गया हमारा क्लास, और फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे राइट किया है डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर टैग नेम हो गया div, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, @ के बाद एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट हमने ले लिया है क्लास, इक्वल साइन के बाद इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब तक ये वाला वेब एलिमेंट जो हमने यहाँ पे एक्स पाथ लिखा है, ये वेब एलिमेंट विजिबल ना हो जाए, तब तक हमें यहाँ पे वेट करना है। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। जब एलिमेंट विजिबल हो जाएगा तो फिर हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है मेन्यू पे। वो हमने यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक एक्शन के लिए कोड राइट किया है। मेन्यू को पहले हमने लोकेट किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सेम यही एक्स पाथ यूज करके। जब ये वाला वेब एलिमेंट जिसका एक्स पाथ हमने यहाँ पे राइट किया विजिबल हो जाए, तो हमें इस वेब एलिमेंट को फाइंड किया है। फाइंड करने के बाद उस वेब एलिमेंट पे हमने क्लिक एक्शन किया है, ठीक है। क्लिक एक्शन करने के बाद लॉग आउट बटन को लोकेट किया है। अगेन लॉग आउट बटन के लिए हम यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी के लिए हम वेट कर रहे हैं कि विजिबल हो जाएगा तभी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वेट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम वहां पे लॉग आउट बटन पे क्लिक एक्शन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया है, ठीक है।
एक बार इस कोड को आप लाइन बाय लाइन पढ़ के एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है सारे सेलेनियम के कॉन्सेप्ट है, और सेलेनियम विद जावा इन हिंदी वाले सीरीज में हम लोगों ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वो सीरीज आप लोग जरूर देखिए अगर आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया और हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी राइट किया है। अब हमें इस वेरीफाई लॉगिन मेथड को हमें डेटा प्रोवाइड करना है, यूजर नेम प्रोवाइड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट करेंगे, उसका भी कोड मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड। ये हो गया हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड जो रिटर्न करता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे। ठीक है, और इस मेथड के ऊपर हमने यूज किया है @डेटा प्रोवाइडर, नाम है यूजर डेटा। हमारे डेटा प्रोवाइडर मेथड का क्या नाम है? यूजर डेटा नाम है, और ये रिटर्न करेगा 2 डायमेंशनल एरे। और यहाँ पे आ गए हमारे दोनों वैल्यूज, एक यूजर हमने लिया है स्टैंडर्ड यूजर, दूसरा यूजर हमने लिया है लॉग्ड आउट यूजर। तो एक बार जो हमारा टेस्ट मेथड है वेरीफाई लॉगिन वो स्टैंडर्ड यूजर के साथ एग्जीक्यूट होगा, और दूसरी बार लॉग आउट यूजर के साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जो वेरीफाई लॉगिन ये टेस्ट मेथड है इसके ऊपर हमें यूज करना होगा @टेस्ट एनोटेशन, और ये इसको चाहिए डेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर PROVIDER इक्वल्स डेटा प्रोवाइडर का नाम। क्या है नाम हमारे डेटा प्रोवाइडर का? यहां से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए नाम में। ठीक है, टेस्ट डेटा प्रोवाइडर हमारे यहाँ पे आ गया। अब क्या है, इस यूजर डेटा में जो भी डेटा आएगा वो हमारे इस स्ट्रिंग में जाएगा, और फिर ये सेंड कीज जो यूजर नेम जो लॉगिन है, यूजर नेम फील्ड डॉट सेंड कीज मेथड यहाँ पे आएगा। ठीक है, डेटा प्रोवाइडर से इस यूजर नेम स्ट्रिंग में जाएगा, और फिर वहां से यूजर नेम फील्ड डॉट सेंड कीज मेथड इस यूजर नेम में आएगा। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया। देखिए सबसे पहला यूजर लॉग्ड आउट यूजर, पहला यूजर जो था उससे तो लॉगिन हो गया, बट लॉग्ड आउट यूजर में लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि लॉग्ड आउट यूजर है वो लॉग्ड आउट है, उससे लॉगिन हम नहीं कर सकते। यहाँ पे मैसेज आया था ना, अगर आप लॉग्ड आउट यूजर से लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे लॉगिन करके भी मैनुअली भी करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉग्ड आउट यूजर से लॉगिन करके देखते हैं, लॉग्ड आउट यूजर secret_sauce, इससे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये यूजर लॉग्ड आउट है, बिकॉज दिस यूजर हैज बीन लॉग्ड आउट। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखते हैं टेस्ट एनजी रिजल्ट। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा डेटा प्रोवाइडर क्लास है उसमें से वेरीफाई लॉगिन स्टैंडर्ड यूजर के साथ तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन लॉग्ड आउट यूजर के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। यहाँ पे हमारा टेस्ट केस फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? ड्यू टू एक्सेप्शन, फेलियर एक्सेप्शन, एक्सपेक्टेड कंडीशन फेल्ड, वेटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, ये जो हमारे जो यहाँ पे जो 3 बार्स आते हैं ना लॉगिन करने के बाद, वो उसको मिला नहीं, वो विजिबल नहीं हो पाया, इसीलिए उसने वेट किया यहाँ पे, क्योंकि हमने वेट कंडीशन डाला है ना, लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पे वेट डाला है ना, वेट ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स वेट करने के बाद भी 10 सेकेंड्स वेट करने के बाद भी ये एलिमेंट विजिबल नहीं हो पाया। यहाँ पे हमने 10 सेकेंड्स का वेट डाला है ना, वेट फॉर 10 सेकेंड फॉर विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट फॉर दिस वेब एलिमेंट। तो ये वेब एलिमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि लॉगिन ही नहीं हो पाया था लॉग्ड आउट यूजर में जब लॉगिन किया, तो हमारा ये टेस्ट केस फेल हो गया। आप लोग इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जो यहाँ पे आपको फेलियर एक्सेप्शन आ रहा है, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आप लोग ट्राई कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ आया किस तरीके से हम डेटा प्रोवाइडर यूज करके टेस्ट डेटा हम अपने अपने टेस्ट मेथड्स को हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, पैरामीटराइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए या नहीं। तो ये तो समझ आ गया आपको, डेटा प्रोवाइडर्स आर यूज फॉर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग विच मीन सेम टेस्ट केस कैन बी रन विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। वी हैव टू क्रिएट अ मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेटा टू द टेस्ट मेथड्स। हमें डेटा प्रोवाइडर मेथड क्रिएट करना होता है अपने टेस्ट मेथड को डेटा प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने किया ना, यहाँ पे हमने ये मेथड क्रिएट किया ना, एक सेपरेट मेथड क्रिएट किया जो वेरीफाई लॉगिन टेस्ट मेथड को डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। Annotated method at the data provider will return an array of object 2D लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जो हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट एरे, 2D ऑब्जेक्ट एरे। ठीक है, ये भी समझ आ गया। डेटा प्रोवाइडर कैन हैव अ नेम, इट विल बी यूज इन अदर टेस्ट मेथड। डेटा प्रोवाइडर का एक नाम होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे दिया था डेटा प्रोवाइडर का नाम, डेटा प्रोवाइडर नेम इक्वल्स यूजर डेटा, और इसी नाम को हमने अपने टेस्ट मेथड में यूज किया था, डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स यूजर डेटा, कि किस डेटा प्रोवाइडर मेथड से हमें डेटा मिलेगा टेस्ट मेथड को, वो नाम हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, डेटा प्रोवाइडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द सेम क्लास और एज ए सेपरेट क्लास। इस पॉइंट को देख लेते हैं। अभी हमने सेम क्लास में ही डेटा प्रोवाइडर मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हम सेपरेट क्लास में भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट डेटा प्रोवाइडर डेमो था उस पर चलते हैं। ये इजी वाला था, थोड़ा थोड़ा सिंपल है। अभी देखिए, इसमें हमारा जो टेस्ट मेथड है और जो हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड है दोनों सेम ही क्लास में है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा प्रोवाइडर मेथड है उसको हम एक सेपरेट क्लास में मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक अलग क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं सेपरेट डेटा प्रोवाइडर क्लास। ठीक है, एंड फिनिश। अब इस मेथड को हम एक सेपरेट क्लास में मेंटेन करते हैं। यहां से कट कर दिया मैंने और इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा डेटा प्रोवाइडर है वो एक सेपरेट क्लास में है, इस क्लास में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा टेस्ट मेथड है इसको डेटा चाहिए, ये जो सेपरेट डेटा प्रोवाइडर क्लास है यहां से। तो यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन के साथ डेटा प्रोवाइडर इक्वल्स, जो हमारा डेटा प्रोवाइडर है उसका नाम दे दिया हमने। फिर यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद एक पैरामीटर हमें यहाँ पे और ऐड करना है, वो है क्लास का नाम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा प्रोवाइडर क्लास इक्वल्स, जो भी क्लास है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो हमारा जो क्लास है, सॉरी, जो हमारा क्लास का नाम है मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ये है ना हमारा क्लास, डॉट क्लास, दैट्स इट। हमें यहाँ पे साथ में क्लास का नाम भी और मेंशन करना है, डेटा प्रोवाइडर का नाम और साथ साथ डेटा प्रोवाइडर क्लास का नाम। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो आप डेटा प्रोवाइडर मेथड को आप सेम क्लास में भी मेंटेन कर सकते हो और ऐसे सेपरेट क्लास में भी मेंटेन कर सकते हो। इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज। अभी यहाँ पे जो हमारा डेटा प्रोवाइडर है ये कितने डेटा सेट दे रहा है, 1 2 3 4, 4 डेटा सेट दे रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे टेस्ट केस को। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये देखिए आ गया ना 4 डेटा सेट, 4 डेटा सेट। एड 2 3, फिर यहाँ पे आया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर एड 5 8, देन अगेन एड 12 5, अगेन एड 23 6। ये सारे डेटा थे ना हमारे, 2 3 5 8 12 5 एंड 23 6। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइडर मेथड को आप सेम क्लास में भी रख सकते हो और एक सेपरेट क्लास में भी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डेटा प्रोवाइडर्स क्या होते हैं टेस्टएनजी में और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं टेस्ट मेथड्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।